अच्छा जी सर, आज हमने जो चीजें कवर करनी है ना वो थोड़ी सी नहीं बल्कि ठीक ठाक मुश्किल चीजें, और जरा आप लोगों ने ध्यान देना है। अच्छा, इसमें तो कुछ सवालात ऐसे हैं जो सिर्फ मैं इसलिए करा रहा हूँ कि मतलब आपका रिस्क हैज हो जाए। रिस्क हैज होने का मतलब ये कि मतलब अगर इतनी बुरी हालत आ गई तो आप उसको मैनेज कर सको। ठीक है जी। तो कुछ सवालात इसके अंदर हैं ठीक ठाक टेढ़े। ठीक है जी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सर उसको शुरू कराऊं। है बस अल्लाह का शुक्र है यार, बहुत बहुत तुम्हारी मेहरबानी मेरे भाई। सर सुनिएगा दोस्त, सर ये एक यूनिक क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल लॉस पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये प्रोसेस का एक सवाल है जिसमें मल्टीपल लॉस पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको मैं खुद पढ़ूंगा खुद कराऊंगा, लेकिन देख लो कि अगर एक से ज्यादा जगह पे लॉस आ रहा हो तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, ये एक सवाल। आवाज आ रही है बेटा मेरी? क्या मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना मेरी? चलो जी। अच्छा यार, जो बच्चे बाकी डिस्कनेक्ट हो गए थे उनसे कहें कि दोबारा कनेक्ट हो जाएं। सर ये कह रहे हैं जेड मैन्युफैक्चर्स मेटल कैन्स फॉर यूज इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देखिए हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है जो हम मार्केट में बेचते हैं, वो मेटल कैन है। आंखें खोल के देखना इस चीज को। ठीक है, द मेटल इज इंट्रोड्यूस्ड इन शीट फॉर्म्स एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। हम ना मेटल को इंट्रोड्यूस करते हैं एक शीट के फॉर्म में। ठीक है, नॉर्मल वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ ऑफकट्स इज 2%। इसमें से 2% ऑफकट्स निकल आते हैं, यानी कोने खुदरे जो खराब होते हैं वो हटाते हैं हम तो 2% वजन कम हो जाता है। ठीक है, यानी हर शीट से यूजेबल मटेरियल कितना निकलता है? 98%। The offcuts can be sold at rupees 0.26 per kgs। इसका मतलब है जो मेरे पास लॉस बिक रहा है वो केजीज में बिक रहा है। इसमें सर मेरे पास स्क्रैप वैल्यू कितनी है जनाब? 0.26 पर केजी। फिर each metal sheet weighs 2 kilos। ठीक है जी, and is expected to yield 80 cans। अब यहाँ रुको, 2 किलो की मेटल शीट है। कितने किलो की? 2 केजी की। इसका 98% काम आएगा। ऐसा इसका 98% ही काम आएगा। क्यों? 2% ऑफकट्स में निकल जाएगा। कितना वजन हमारे काम आएगा? 1.96 केजी। इस 1.96 केजी से कितने कैन्स बन सकते हैं? 80 कैन बन सकते हैं। तो मुझे ये बताओगे एक कैन का वजन 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 कितना है? 0.0245 केजी। डन? पक्का? अच्छा जी। फिर इन एडिशन through offcuts 1% of the cans manufactured are expected to be rejected। उसने कहा एक तो जो शीट काटते हुए लॉस निकलेगा वो तो अलग है, इसके अलावा जो कैन बन जाएंगे उसमें से भी 1% कैन क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट हो जाएंगे। तो वो भी हम स्क्रैप वैल्यू में बेचेंगे। और वो किस में बेचेंगे? केजीज में। ठीक है जी। हम बेच क्या रहे हैं? कैन्स बेच रहे हैं। और जो कचरा है वो किस हिसाब से बिक रहा है? वो केजीज के हिसाब से बिक रहा है। हम अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो कैन्स है। तो बताओ कंपनी कॉस्ट पर केजी निकालेगी या कॉस्ट पर कैन निकालेगी? वेरी गुड सर, कॉस्ट पर कैन निकालेगी। जो चीज हम बेचते हैं कॉस्ट उसके हिसाब से निकलती है। डन? अच्छा जी। These rejects can also be sold at rupees 0.26 per kg। चलो जी, मेक सेंस। दो लॉसेज हैं, एक ऑफ कट्स के, एक 1% रिजेक्टेड कैन्स, 1% प्रोड्यूस कैन्स। डन? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट इनकर्ड इन द मंथ जस्ट कंप्लीटेड वर एज अंडर। सर मेरे पास 3100760 ये कैन प्रोड्यूस हुए हैं। ये आउटपुट है। कौन सा आउटपुट है? एक्चुअल आउटपुट है। अब मुझे एक बात बताओ, 39,300 मेटल शीट्स हमने इनपुट किए। बताओ 39,300 मेटल शीट्स जब आप इनपुट करोगे तो उससे 2% का ऑफकट निकलेगा, तो ये शीट्स कम हो जाएंगी।
शीट्स कम नहीं होंगी, शीट का वजन कम हो जाएगा, शीट्स कम नहीं होंगी। डन। अच्छा जी, अब बता 39,300 मेटल शीट्स आपने इन की है, ओपनिंग WIP कोई नहीं है, बताओ मेरे पास इनपुट कितना है, कैन्स में बताना, कैन्स में 39,300 metal sheets are capable of producing 80 cans. कितना? 314400, ऐसा इतने कैन बन सकते हैं। डन। ये आपका इनपुट है। आपने इससे बनाया क्या? कंप्लीटेड 3100,760 कैन्स। डन। फिर कुछ लॉस हुआ होगा, है? कुछ लॉस हुआ होगा। अच्छा मुझे बताओ इस लॉस में नॉर्मल लॉस कितना? 1% ऑफ कैन्स मैन्युफैक्चर्ड कितना? 31,440। अब बताओ बाकी क्या हमारे पास कितना है वो देखो बेटा। जब हम बेचते कैन्स है तो हम किलो में क्यों लें? हमने जब बेचना कैन्स है तो हम किलो में क्यों लें? हैं? क्वांटिटी शेड्यूल हमेशा उस यूनिट में बनाओगे जो तुम बेचते हो। सही जी। 11800। दोबारा वो बता रहा उसने कहा आपने इतने कैन्स प्रोड्यूस करने की कोशिश की, इतना मटेरियल डाला जिससे इतने कैन बन जाने चाहिए, आपके कैन बने इतने। 1% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपका लॉस हो गया, ये नॉर्मल लॉस है। इसके ऊपर जो लॉस आया वो क्या है? वो एबनॉर्मल लॉस है। डन। अब बताएं 10% नहीं है बेटा, 1%। मेरा प्यारा बच्चा 1%, चंदा 1% है। थ्री 314400 में से 31,440 आया, ठीक है। अब बताओ ये कितना है टोटल? सर 31,440। डन। ये हो गया। अच्छा अब मेरा एक सवाल गौर से सुनना। सवाल ये मेरे बच्चों कि ये कह रहा है कि ओपनिंग WIP भी नहीं है, क्लोजिंग WIP भी नहीं। हमने कहा बेहतरीन, इससे बेहतर कोई चीज हो सकती है? तो अब आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका क्या है? निकालने का तरीका क्या है? कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका क्या है कि आपने टोटल कॉस्ट माइनस करें इसमें से क्या चीज? नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड कर दें इसको किससे? एक्सपेक्टेड आउटपुट से। डन। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ बेटा, सामान से आगे कोई नहीं भागेगा, मैं सबके जवाब दूंगा, रुक जाओ, ठीक है। अब एक बात बताओ सर, मैं आपसे पूछना जा रहा हूँ कॉस्ट कितनी है टोटल? सर कॉस्ट है, हमने 39,300 मेटल शीट्स लगाई है 2.5 रुपए की, तो बताओ मटेरियल कितने का आया? 98। कन्वर्जन कॉस्ट कितने की आई? 330। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 131,337। ओके ठीक 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 ठीक। ये हो गई सर मेरे पास, ये मैंने ले ली यहाँ पे सर कॉस्ट की जगह, ठीक है। मैंने कहा जी हमारी कॉस्ट है 131,337। अब मुझे क्या करना है? नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू निकालनी है। 2 लॉसेज हैं, 2% ऑफ कट्स ऑन 1% रिजेक्टेड कैन्स। फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है? मैं बताऊं एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है इसका? 99%। या इन दोनों को ऐड कर लो, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है, ठीक है जी। इन दोनों को ऐड कर लो, या ऐसे भी कर सकते हो कि 31,440,000 का 99% या 31,440 इसमें से माइनस कर दो, ऐसा नॉर्मल लॉस हटा दो, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, ऐसा। अब सिर्फ हमें क्या मालूम करना है? नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, और हमें कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट मिल गया तो फिर हमारे पास जो क्वांटिटी शेड्यूल है इससे हम आराम से कॉस्ट अकाउंट फॉर बना सकते हैं। अब सारा मसला इसमें है ही नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू। अब प्यारे बच्चों ऊपर आओ दोबारा सवाल में, आपने कितने मेटल शीट्स इनपुट किए? 39,300। ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसमें किसी को एतराज, पंचायत, मसला, पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम? इतनी मेटल शीट्स इनकी है, हर एक का वजन कितना है? और इसमें से कचरा कितना निकलेगा? 2%। निकालो कचरा कितने किलो का निकल रहा है? 1572 kgs ये कचरा निकला, पक्का ये कचरा निकला? हाँ सर ये कचरा निकला। ये किस स्टेज पे निकला?
फर्स्ट स्टेज लॉस डन। फिर इसके बाद आपके इतने कैन्स भी खराब हो गए, ये भी आपका नॉर्मल लॉस है, ऐसा। सेकंड स्टेज लॉस, इसकी स्क्रैप वैल्यू, सर ये तो कैन्स में, स्क्रैप वैल्यू तो हमें केजीज में चाहिए होती है, तो इसको पहले केजीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक कैन का वजन कितना है? आपने अभी निकाला था कि 2 केजी के कैन में से 98% ऑफ कट्स पर 98% इनपुट बचता है, 1.96, उससे 80 कैन बनते हैं। एक कैन का वजन कितना है? 0.0245 केजी। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे कितने कैन्स खराब हुए? 31440 मल्टीप्लाई बाय 0.0245 कितना आ रही? 770.28 केजीज, ऐसा। ये भी केजी, ये भी केजी, ये दोनों कचरे निकले, इनको हम क्या नाम दे रहे हैं? नॉर्मल लॉस। क्या नॉर्मल लॉस का भी कुछ कचरा है? कितना है सर वो? 11,800 कैन्स मल्टीप्लाई बाय 0.0245 केजीज, कितना आ रहा है? 289.1, ऐसा। अब और जो सुनो, ये कचरा भी बिकेगा 0.26 पर केजी में, ये कचरा भी बिकेगा 0.26 पर केजी में, ये कचरा भी बिकेगा 0.26 पर केजी में, ठीक है जी। ये एबनॉर्मल लॉस है, बाकी 1 और 2 ये नॉर्मल लॉस है। मुझे बताओ कितना कचरा तुम नॉर्मल लॉस के नाम पे बेच रहे हो? देखो जरा, 1572 मल्टीप्लाई 0.26 कितना? कितना? दोनों को ऐड करके भी कर सकते हो बेटा, इन दोनों को ऐड करके 0.26 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना? एक तो 609 हो गया, दूसरा दोनों मिला के 609 है, दोनों मिला के 609, चलो दोनों मिला के 609 आ गया, ऐसा। अब बताओ कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? सर इसका क्या होगा? बेटा रुक जाओ, एबनॉर्मल लॉस है, 0.042, ऐसा। ये आ गया हमारे पास रुपीज पर, वेरी गुड, पर कैन। अब आओ जरा इसको शुरू से समझो वापस से, इतने भारी तो हम लोग के सहन है नहीं कि ये ऐसे ही निकल जाए बीच में से, है? यहाँ लिख लो। सुनो जरा दोस्त, सर एक कंपनी है जो मेटल कैन्स बनाती है, ठीक है। वो पहले लाती है शीट, एक शीट लेकर आती है, उस शीट में से, उस शीट को काटती है, उससे कोने खुदरे में से 2% वजन निकल जाता है, ठीक है। इस कंपनी ने इस साल कितने मेटल शीट्स का इनपुट किया? 39,300 मेटल शीट्स, ऐसा। हर एक का वजन कितना है? तो 2% ऑफ कट्स, इतना लॉस निकला होगा इसमें से, इतना लॉस निकला होगा, ऐसा। ये लॉस हमने कितने का बेचा होगा? 0.26 का। ये हमने कचरा बेच दिया, अभी हमने प्रोडक्शन शुरू नहीं की है, कैन नहीं बनाए, इतना हमने कचरा बेच दिया, डन। अब हमने कैन बनाना शुरू किए, कितने 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 आपने मेटल शीट्स इंट्रोड्यूस किए? 39,300। 2% ऑफ कट्स के बाद ईच मेटल शीट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 80 कैन्स, ऐसा। इतने कैन बन जाने चाहिए थे, वो कह रहे हैं इतने कैन बन जाने चाहिए थे, इसमें भले 1% आप खराब कर दो, कोई टेंशन नहीं, बाकी आपके पास आउटपुट होना चाहिए था। आपका आउटपुट थोड़ा सा कम है क्योंकि आपका लॉस थोड़ा सा ज्यादा आ गया, तो आपका एबनॉर्मल लॉस भी आ गया, ऐसा। ये मुझे बताओ कैन्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू कब होती है? ऑफ कट्स के बाद। तो पहले ऑफ कट्स का आप लॉस बेच चुके हो, ठीक है जी। अब आपने कैन प्रोड्यूस करना शुरू किए, 3144000 कैन आपने इंट्रोड्यूस किए, उसमें से आपने ये कंप्लीट कर लिए, ये दोनों लॉस हो गए, इसमें से ये नॉर्मल था, ये वाला नॉर्मल था, बाकी क्या है? एबनॉर्मल है। अब आपने क्या किया, जो नॉर्मल आपका लॉस निकला है 314400 या 31440, ये कैन जो लॉस निकले, एक कैन का वजन कितना है? सर आपने कहा मेरे पास एक कैन में 1.96, एक मेटल शीट में 1.96 यूजेबल मटेरियल होता है, 1.96 केजी। 80 कैन का मतलब है इतने केजी एक कैन का वजन होता है। तो सर मेरे पास जो ये नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस है, दोनों का मैंने वजन निकाल लिया, दोनों का वजन निकाल लिया, और फिर मैंने क्या किया, इसको 0.26 में बेच दिया।
तो मुझे एक बात बताओ, मैंने नीचे एक्सपेक्टेड आउटपुट रखा, आज हमारे ये प्रोसेस का तकरीबन कोई 30वां सवाल होगा, आज भी सवाल ये आ रहा है एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे निकला। तो भाई एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इसको यार कहीं माथे पे लिख लो ताकि दूसरा बंदा आपको पढ़ के सुना दिया करे, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास ये आ गया नॉर्मल, ये मेरे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया, डन। अब बताएं सर मेरे पास ये आ गया कॉस्ट पर यूनिट, अब मैंने क्या निकालना है इसके बाद, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बनाना है, ऐसा पक्का जी। एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन बता दें। एबनॉर्मल लॉस एक बैलेंसिंग फिगर है। सर कैसे आई बेटा, हमने ये रखा नीचे, टोटल बराबर होना चाहिए, ये बैलेंसिंग फिगर है। तुम लोग बीकॉम का कॉस्टिंग का पेपर दो बेटा, ये एग्जाम में गिवन था, उसने कहा 1% कैन जो बने हुए होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें समझ नहीं आ रहा बाकी यूनिट कहाँ गए, तो हमने अपने पप्पो से पूछा, खाला से पूछा, किसी ने कहा हमारे पास ये यूनिट नहीं है। हमने कहा ये चोरी हो गए होंगे, खराब हो गए होंगे, लॉस हो गए, ये हमने डाल दिया इधर, क्या चीज, बैलेंसिंग फिगर। सेट हो गया जी, वेरी गुड जी, बढ़िया क्यों, ये कॉपी कर लो बेटा, यहां से कॉपी कर। वही हटी नहीं यार सुबह से। जी बिल्कुल बेटा, ये एसीसी का क्वेश्चन है, बहुत पुराना सवाल है, जब मैं स्टूडेंट था तब भी मैंने सॉल्व किया था। चले जी हम आगे जाएं। पहले वो आया था, ये पार्टी हो रही है, अब उस बंदी में कोई 2 रुपए का ना टैलेंट है ना कुछ है, वो मशहूर हो गई। ठीक है, मैं कभी जिंदगी में भी इस तरह के फजूल ड्रामे देखता हूँ, देखना पड़ता है भाई, हाँ हाँ पूरे सारे ड्रामे देखता हूँ, ना ना सारे ड्रामे, लेकिन ये इस तरह की फजूलियात घर में नहीं लगती। वो परिजात जैसा ड्रामा है, फिर एक वो आया था, वो कौन सा था, अभी एक चल रहा है वो सास बहू वाला, पता नहीं यार, अजीब वो गरीब ड्रामा है, इतने मायूस, परिजात मैंने पूरा देखा, एंडिंग इंतहाई फजूल की है, इसको मर जाना चाहिए था एंड में। हाँ हाँ बाकी नॉवेल में मर गया ये, नॉवेल मरा ये है, मतलब इतना फजूल एंड, इतना फजूल है कि वो लड़की उसको परिजात को पहचानने भी, तस्वीरें ढूंढ लेना इंटरनेट पे, इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है, जगह जगह वो डिफरेंट जो है वो उसमें गया है, सेमिनार्स में गया है, वहां लोगों ने तस्वीरें खींची हैं, इंटरनेट से निकाल ले भाई, हैं। कभी दो शादियां की बंदे ने, कभी पहली बीवी उसकी आराम खो रहा है, कभी दूसरी आराम खो रहा है, ठीक है ना, जिस घर में जाओ वो ड्रामा दिखा रही है, ये देखो, ठीक है ना। चलो जी, हाँ चलो जी सर, अब मैं जा रहा हूं किसमें, कॉस्ट। अब बताओ कॉस्ट अकाउंटेड फॉर्म में कितनी चीजें आनी चाहिए, 2 हमारे इसमें कितनी चीजें सर, कंप्लीटेड और एबनॉर्मल लॉस, बस। कंप्लीटेड कौन से सर, कितने कंप्लीटेड यूनिट्स, कितने मेरे बच्चों, 3100760 मल्टीप्लाई बाय 0.042 कितना,
चलो जी आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो। 130232232। फिर सर एबनॉर्मल लॉस, 11,800 कैंस मल्टीप्लाई बाय 0.042 कितना 49। बस स्क्रैप वैल्यू कितनी निकालो जी, 289 मल्टीप्लाई बाय 0.26 कितना आ रहा है 75। बस इससे ज्यादा हम नहीं लिखेंगे। कितना आ रही 421 टोटल अमाउंट। वन टू ऐड करना ये 130,653 ऐसा। अब इसका प्रोसेस अकाउंट भी बना लेते हैं। बता इसके प्रोसेस अकाउंट में मटेरियल कितना 98,250। सर ये कैसे आया, कन्वर्जन कॉस्ट 33,087 33,087। फिर कंप्लीट 130,232। फिर एबनॉर्मल लॉस 421, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 609, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस 75। चेक करो ये बैलेंस हो रहा है। हो रही है बैलेंस, हो रहा है पक्का। अच्छा जी, अब मैं तुम लोगों को एक सवाल करा रहा हूं जिसमें पूरा सवाल 18 मार्क्स का, जिसमें एक एडजस्टमेंट सिर्फ 8 नंबर की। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का सवाल है, ये कॉपी कर लो। अच्छा भाई, हम अभी अगली क्लास अपनी रखेंगे, उसमें हम जो है वो ब्रेक इवन को देखेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को देखेंगे और ओवरहेड्स को देखेंगे। अगला पूरा वीक मैं आपके साथ लगाऊंगा, ठीक है ना। अगले वीक में कोशिश करेंगे कि कम से कम 4 क्लासें निकलें, तो फिर उसके बाद देखें आपको जो जरूरत पड़ती है मैं आपको साथ साथ में देता जाऊंगा चीजें, है लीक करवा दूं। अच्छा जी, आज प्रोसेस डिसीजन मेकिंग और इस तरह मिक्स चलेगा। भेज दिए मैंने बेटा सवाल। चलो जी बढ़े हम आगे। आज हमारी थर्ड प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है जी। चलिए, एक बड़ा जबरदस्त सवाल इससे पूछा बच्चे ने कि हमें पास पेपर में कैसे पता चलेगा कि सवाल बजटिंग का है या नहीं है। तो अभी क्लास खत्म हो ना, तो मैं लास्ट 10 अटेम्प्ट्स आपको काउंट करा दूंगा कि इसमें ये सवाल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैं भी आप अच्छा, दूसरा हमारे पोर्टल पे वो अपलोड हो गया पास पेपर्स का, पास पेपर का सेक्शन अपलोड नहीं हुआ। मैंने किया ये सारे लेक्चर से कॉस्टिंग के पास पेपर निकाल लिए, ठीक है, और अलग से एक सेक्शन बना दिए, ताकि जब आप प्रैक्टिस करने बैठो तो आपको लेक्चर के अंदर वो ढूंढने की जरूरत ना पड़े। और ये मुझे रिपोर्ट हुआ है कि ये हो चुका है। हाँ हो गया, तुम लोगों ने देखा नहीं होगा पोर्टल पे। हो गया है भाई, बच्चे कह रहे हैं कि 2-3 बच्चों ने कंफर्म कर दिया। ना ना क्रैश कोर्स नहीं है बेटा, अलग एक कोर्स डाला है मैंने, ठीक है ना। उसमें सिर्फ पास पेपर्स हैं, लास्ट जितने भी उस हमने 3 बैचेस में पास पेपर कवर किए ना, ये करंट बैच, उससे पिछला बैच, उससे पिछला बैच, सारों के पास पेपर मैंने कंपाइल करके एक जगह डाल दिया, ठीक है ना। और वो 2001 तक गए, ठीक है ना। तो अगर कोई भी आप पास पेपर कर रहे हो फंसो तो वहां से आप रेफर कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आए जरा दोस्त एक छोटा सा सवाल, गौर से देखना मेरे बच्चों। और अगर तुम लोग
ये चीज पिक कर लेते हो जो मैं भी करा रहा हूं, ठीक है, तो सवाल करना फिर तुम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। गौर से सुनना सर, एक कंपनी है, गौर से सुनो, जो ऑपरेट कर रही है सर 60%, कितने में? गौर से देखो, छोड़ दो सारी चीजें। मेरा भाई यहाँ देख ले, मेरा बच्चा छोड़ दे मोबाइल, छोड़ दो, मना कर दे, बोल इन क्लास। यहाँ देख, 60% मेरे पास सर मैं कैपेसिटी पे हूं। सुनना जरा गौर से, अगर मैं 100% कैपेसिटी पे जाऊं तो मुझे 45 मिलियन रुपए की फिक्स कॉस्ट पे करना पड़ेगी। अगर मैं 70% कैपेसिटी पे रहूं तो मुझे 33.75 मिलियन की फिक्स कॉस्ट पे करना पड़ेगी। ये मेरी फिक्स कॉस्ट है। मैं 60% पे हूं, तो बताओ एक लॉजिकल बंदा अगर 60% में मौजूद है, मैं आपसे पूछूं कि हम कितनी फिक्स कॉस्ट पे कर रहे हो, तो आप कहोगे 33750000, पक्का यही है, यही पे कर रहे हो? चलिए वेरी गुड सर, गौर से सुनो। फिर मैं आपको कहता हूं जनाब, जो आपकी स्पेयर कैपेसिटी है ना, जो आपकी स्पेयर कैपेसिटी है, उस पर आप एक प्रोडक्ट बना सकते हो, प्रोडक्ट सी। कितना, कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हो? प्रोडक्ट सी से आपको मिलेगा 2 या 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए पर ईयर। कितना मिलेगा? 12 लाख रुपए पर ईयर फॉर एवरी 10%, फॉर एवरी 10% कैपेसिटी, फॉर एवरी 10% कैपेसिटी। मुझे बताओ अभी मैं किस कैपेसिटी में मौजूद हूं? अच्छा, फिक्स कॉस्ट तो मुझे उतनी पे करनी पड़ रही है जितनी 70% पे करता। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस 10% कैपेसिटी में क्या बना सकता हूं? सी बना सकता हूं। सी से कितने मिलेंगे मुझे? तो एटलीस्ट मुझे कुछ फायदा हो जाएगा। ठीक है जी, अगर मैं आगे जाता हूं और ये 30% पे भी मैं सी बना लेता हूं तो मेरी फिक्स कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? मेरा सवाल है, बताओ कंपनी को किस लेवल पे ऑपरेट करना चाहिए? कंपनी को फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करना चाहिए और सी बना लेना चाहिए, या कंपनी को 70% पे रहना चाहिए और सिर्फ 10% पे सी बनाना चाहिए? शाबाश। 70% पे रहना चाहिए, कंपनी को 100% पे चले जाना चाहिए? 70 पे पक्का? कैसे, क्यों? देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं एट 70%, एट 100%, अगर मैं जाता हूं तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी रहती है? इधर रहती है 33750000, इधर कितनी रहती है? अच्छा मेरे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं देखूं तो मैं सीएम कितना कमा रहा हूं, किससे? प्रोडक्ट सी से। 12 मिलियन नहीं है, 12 लाख है। इधर मैं कमा रहा हूं 1.2 मिलियन, उधर कितना कमाऊंगा? 4.8 मिलियन। क्यों? 40% कैपेसिटी फारिग हो जाएगी। बताओ यहाँ कितना मेरे फिक्स कॉस्ट, नेट कॉस्ट कितनी है मेरी? नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट 32 पॉइंट, इधर कितना? अच्छा 40.2 मिलियन। तो यार मुझे बताओ, एक प्रूडेंट बंदा जो दिमाग से सोचता है उसको क्या करना चाहिए? सर उसको यही रहना चाहिए, ये फिक्स कॉस्ट पे करना चाहिए नेट। वहां कॉस्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है भाई, बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है जी, जबकि सीएम आपका इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा। सीएम आपका टोटल बढ़ रहा है 36 लाख रुपए का, 3.6 मिलियन का, जबकि आपकी फिक्स कॉस्ट कोई 12 मिलियन बढ़ रही है। तो ये प्रोपोजिशन बेकार है। कंपनी को कहां रुक जाना चाहिए? कंपनी को रुक जाना चाहिए 70% पे, ऐसा। तो कंपनी करंटली कहां ऑपरेट कर रही होगी? 70% पे। ये बात समझ आती है? पक्का? अब ये कॉपी करो, इसमें डालते हैं एक और गंध और फिर एक और गंध। ठीक है जी, ग्रेजुअली आगे गंध बढ़ाते जाते हैं।
यार किसी के पास टाइप सी चार्जर है? हाँ जी बताओ, कंपनी किस कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही थी? 60 पे। अगर हम 10% कैपेसिटी पे कुछ भी प्रोड्यूस कर लें हमारी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। हाँ लेकिन हमें यहाँ पे सीएम मिल सकता है प्रोडक्ट से कितने का? 12 लाख रुपए का। डन। तो हम कहना जी अगर हम 33,750 की फिक्स कॉस्ट इनकर करें और स्पेयर कैपेसिटी में 12 लाख रुपए कमा लें प्रोडक्ट सी से, तो हमारी नेट फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 32.55 मिलियन। अगर हम चले जाते हैं 100% कैपेसिटी, तो सर इसका मतलब ये कि हमारी फिक्स कॉस्ट 45 मिलियन हो जाएगी। लेकिन इस 40% पे फिर मैं क्या कर सकूंगा? सी बना सकूंगा। तो अगर मैं सी बनाऊंगा तो मुझे सर 48 लाख रुपीस का सीएम मिलेगा। तो मेरी नेट फिक्स कॉस्ट कितनी रह जाएगी? 40.2 मिलियन। अब बताओ इन दोनों ऑप्शन में से बेहतर क्या था? कंपनी को कहाँ रुक जाना चाहिए था? 70 पैसे रुक जाना चाहिए था। 100 पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 पे जाने से कॉस्ट सिग्निफिकेंटली ज्यादा बढ़ रही है, जबकि कमाने का इतना मौका नहीं। डन। अच्छा जी, अब प्लीज बोर्ड में देखिएगा। दोबारा सवाल, दोबारा यही सवाल, क्वेश्चन। सर कंपनी इज ऑपरेटिंग एट 60%। ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट एट 100% कैपेसिटी, एट 100% कैपेसिटी 45 मिलियन, एट 70% कैपेसिटी 33.75 मिलियन, spare capacity can be used for producing C, contribution margin 1.2 million per year for 10% capacity। ठीक है जी, ये वही सवाल है जो आपने भी ऊपर किया ऐसा। अब मैं इसमें एक चीज ऐड कर रहा हूं, द कंपनी इज considering to launch a new product which would utilize 20% कैपेसिटी। कितनी यूटिलाइज कर लेगी? बताओ इस नए प्रोडक्ट को हम कितने रुपए की फिक्स कॉस्ट एलोकेट करें, यानी इस प्रोडक्ट के बनने की वजह से कंपनी की फिक्स कॉस्ट में कितना इजाफा हुआ? कंपनी की फिक्स कॉस्ट अभी कितनी चल रही होगी? 33.75, और 10% पे वो सीएम कमा रहा होगा। अब इसके बाद ये किस पे चला जाएगा? 100% पे चला जाएगा, 100%। ठीक है जी। मतलब 80% पे जाने का मतलब है कि आपको 20% पे आप फिर सी बनाना शुरू कर दोगे। ठीक है जी। तो बताओ कंपनी की फिक्स कॉस्ट में कितने का इजाफा हो रहा है? दोबारा देख लो।
सर ये मैं ART सब्जेक्ट ले रहा हूँ, ऑडिट और MFA। सर एक इशू था, सबने बोला 7 तारीख से बात कर लें। एक वजाहत ने सिर्फ सही निकाली है, बाकी सबने जो है ना वो चक्के मारे बीच में। अच्छा, लॉजिकली एक चीज सोचो, देखो मोटी अकल वाले बंदे जरा ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। सॉरी अगर आपको बात बुरी लगती है तो। सर ये हमारी 100% कैपेसिटी है, उसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। हाथी को हाथी नहीं बोलोगे तो क्या मतलब, चूहा बोलोगे, क्या बोलोगे? खत्म है तो है भाई, रियलिटी को एक्सेप्ट करके चलना चाहिए ना। है? क्या चीज? मोती वाला हंस रहा है हरामखोर, तभी मैं देख रहा हूं उसको। अच्छा मैं मजाक कर रहा हूँ, यहाँ देखो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता आप जैसे भी हो। सर हम 60% पे ऑपरेट कर रहे हैं, गौर से सुनना। 70% पे एक पुलिस वालों का नाका लगा हुआ है, ठीक है जी। जो इस एरिया के अंदर रहता है उससे 33.75 मिलियन का टैक्स लिया जाता है। डन। आप इस एरिया से बाहर निकलोगे, दूसरे एरिया में एंट्रेंस करोगे तो मेरे एरिया में एंट्रेंस करोगे तो आई हेट मी, ठीक है जी। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पहुंचोगे तो तुम्हारी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब सुनो, हम ऑपरेट कर रहे थे यहाँ पर, इस जगह पे। अच्छा यहाँ तक जाने पे तो हमें कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लग रहा, एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट नहीं लग रहा, तो हमने क्या किया होगा, इस कैपेसिटी को यूटिलाइज किया होगा सी बनाने में। डन। तो बताओ हमारी करंट फिक्स कॉस्ट कितनी है? करंट सर हमारी फिक्स कॉस्ट एक तो है 33.75 मिलियन, फिर मेरे पास सर सीएम आ रहा है कितने का? 12 लाख रुपए का, ये मैं कमा रहा हूँ। तो हमारा नेट फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही होगी? 32 पॉइंट। अच्छा जी, अब आपको मजबूरन गौर से सुनना, इस 60 से लेके 80 पे जाना पड़ रहा है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। एक नया कॉन्ट्रैक्ट आया जिसकी वजह से आपको यहाँ 60 से लेके कहां पहुंच गया? 80 पे पहुंच गया। अब आपने कहा जब मोहल्ले से बाहर निकल ही आए और अब हमारी फिक्स कॉस्ट 45 मिलियन हो ही गई है, तो अब हमारे पास फेयर कैपेसिटी कितनी है? 20। इस पे हम क्या उगा सकते हैं? इस पे हम सी उगा सकते हैं सर। ऐसा कितने का? 20%, 2.4 मिलियन का।
कितना है बताओ सर मेरे पास? अब फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? 426। अब बनाए सर मेरे पास एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितनी है? एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितनी है? कितना? 10.05। भाई श्योर 10.05 है ऐसा? 10.05 पक्का? यही है मेरे बच्चों। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पे एक सवाल कराऊं, थोड़ा सा टेढ़ा थोड़ा सा मुश्किल है, कर लोगे पक्का? ये 10.205 शायद 4-5 लोगों ने निकाला था, मेरी मिस्टेक। 2400 कैसे आया? अगर देखो 2400 ऐसे आया कि जब आप 80% पे पहुंचे ना 60 से, तो आपके पास 20% स्पेयर कैपेसिटी बच गई। और 20% स्पेयर कैपेसिटी का मतलब ये है कि आप 12 लाख 10% पे कमाते हो सी से, तो आप 2 दफा आप सी बेच सकते हो। वैसा पक्का? बढ़े हम आगे? बढ़ जाए मेरे बच्चों। क्लियर हो गया बेटा फरवा? अब 2 सवाल। B2C क्या होता है? डायरेक्ट टू कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर टू कस्टमर भी होता है। B2C मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर होता है। B2B बिजनेस टू बिजनेस होता है। वो देख रहे हो क्या? शार्क टैंक देख रहे हो क्या? हॉरिका जो है वो होटल्स एंड रिजॉर्ट्स एंड फूड्स का बिजनेस को कहते हैं। चलो यार आगे बढ़ो। सर में ये आइडिया अमेरिकन का है। आईबीएम में एक इंक्यूबेशन सेंटर है, वहां इस तरह के लोग आते हैं, वो बैठ के मतलब लोगों से जो स्टार्टअप होते हैं उनको उनको फाइनेंस करते हैं। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, इतना फ्लरिश नहीं करता, लेकिन ये कि पाकिस्तान में अगर ये चीजें आई तो बहुत मतलब इसका फायदा होगा। लेकिन देखो ना वहां पर भी कोई फजूल लोग आते हैं। उस दिन एक बंदा एक प्रोडक्ट लेकर आया, कहता है एक प्लास्टिक का लिड है वो, या ग्लास के यहाँ पे लगाओ और फिर आप उससे पियो। तो मैं 5% इक्विटी के लिए 2 करोड़ मांगने आया। बनाता क्या है? ग्लास प्लास्टिक का एक टुकड़ा यहाँ लगा के आप पी सकते हो कप में, वो आप हाइजीनिक हो जाएगा। चलें जी हम आगे जाएं दोस्त। अपनी वैल्यूएशन 5% इक्विटी के लिए 4 करोड़ रुपए है। एक आया उस दिन आइसक्रीम बेचने, उसने कहा 5% इक्विटी के लिए मुझे 300 करोड़ चाहिए। वो हैरान हो गया, आइसक्रीम में क्या दे रहा है भाई, खाने के बाद का सोना निकलेगा नीचे से, क्या होगा? ऐसा क्या दे रहा है भाई तू? लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके घर के जो छोटे बच्चे हैं ना 11-12 साल के, उनको ये प्रोग्राम्स दिखाओ ताकि उनकी थिंकिंग पैटर्न इसी तरह सेट हो, एक बिजनेसमैन वाली थिंकिंग हो। वो आजकल देख रहे होंगे वो कौन सा कार्टून आता है, डोरेमोन। वेरी गुड भाई। नोबिता देख रहे होते, नोबिता। अच्छा नहीं सुने दोस्त, सुने सुने सुनो मेरे बच्चों, सुनो, सारी चीजें छोड़ो, यहाँ देख लो। यहाँ देख लो, हमारे घर में जो बाहुबली है वो हफ्ते में 2 दफा चलती है। बाहुबली। आपके घर से कोई चीज कम हुई है?
ऐसे तीर जा रहा होता है, आप खुद ऊपर चले जाते हैं। ध्यान देख लो, सुनो इस सवाल में फिक्स कॉस्ट को जरा देखो, फिक्स कॉस्ट को जरा देखो प्लीज मेरे बच्चों, बोर्ड में देखना प्लीज। एक लंबा चौड़ा किस्सा ही है। ये कह रहे जनाब, पहले ऊपर से देखना शुरू करते हैं। चलो, सवाल का नाम है हाजी अमीन। Haji Amin Private Limited is engaged in the manufacturing of spare parts. In May 2010, the production capacity utilized by the company was 60%. The management has received an order to produce 1 lakh units of product M, which would utilize 20% of the capacity for a period of 6 months. हाँ जी, आप इस वक्त 60 पे मौजूद हो, आप 20% कैपेसिटी पे ये नया प्रोजेक्ट डालोगे, आप कितने पे चले जाओगे? 80 पे। ऐसा? अच्छा, फिर मैं डायरेक्ट नीचे जा रहा हूँ फिक्स कॉस्ट पे। सर, फिक्स कॉस्ट आर एस्टिमेटेड टू बी 45 million per annum if we are operating at 100% capacity. Some of the facilities can be relieved if the company does not want to work for more than 70% capacity. ठीक है जी? As a result of relieving these facilities, the annual fixed cost would reduce to 33.75 million. ऐसा? If the excess production capacity is used to produce material C, company can earn a contribution margin of 2 lakh per month. 2 lakh per month. ठीक है जी? For each 10% capacity utilization. ठीक है? अब बताओ, अगर हम 100% पे ऑपरेट करें 45, 70 पे ऑपरेट करें 33.75 और हर 10% कैपेसिटी पे आप 2 लाख पर मंथ कमा सकते हो। ये कॉन्ट्रैक्ट कितने महीनों का? 6 महीनों का। मुझे सवाल स्टार्ट करने से पहले ये बताओ कि हमारी नेट फिक्स कॉस्ट कितनी? ठीक है जी? अच्छा जी, यहां देख ले सर, बोर्ड में देखो, हमारी करंट कॉस्ट 6 महीने की है और हमारी प्रोपोज्ड कॉस्ट 6 महीने की। 6 महीने की बात कर रहा हूं, 6 मंथ्स की। 6 मंथ्स में सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? इसका आधा 16,875 होने कितनी जा रही है? ये होने जा रही है पक्का। सीएम हम कमा रहे थे कितने? 2 लाख रुपए पर मंथ 10% कैपेसिटी पे। अब हम कमाने जा रहे हैं 20% कैपेसिटी पे, 2.6 महीने का सर नेट 15 पॉइंट, ये 20.1, दोनों का डिफरेंस 100 पे लेके किसको? 6 महीने ना, 100 पे क्या लाना है? देखो, हम यहाँ 70% पे ऑपरेट कर रहे हैं, 60% पे ये बना रहे हैं और 10% का हमारे पास सीएम आ रहा है। अब जब तुम जाओगे तो तुम 100% पे जाओगे, 80% पे तो तुम खर्चे कर रहे होगे और 20% पे क्या कमा रहे होगे? सीएम कमा रहे होगे। ठीक, सेट, पक्का। कहाँ गलती की? कितने लोगों ने सही कर लिया? चलो, वेरी गुड। कहां पर? ना 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 20% नया कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया ना भाई। 100% पे जाना है तुमने, लेकिन 20% पे नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा ना, वो गलती कर दी तुमने। 20% कैसे आया? 20% ऐसे आया बेटा कि हम 60% पे ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है जी। अब उसने कहा इस नए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 20% जगह घिर जाएगी,
तो हम कितने पे आ गए, 80 पे आ गए। अब यार वो कह रहा है 70 से आगे जितना भी जाओ फिक्स कॉस्ट 45 मिलियन। तो मुझे एक बात बताओ, पहले मैं सीएम कमा रहा था 10% पे, अब कितने पे कमाऊंगा मैं, 20 पे कमाऊंगा। ऊपर मैंने बाकायदा यार एग्जाम्पल दी है, यही एग्जाम्पल तीसरी दफा कराई है, तीसरी दफा सुन लो यार। मैंने पहले बोला था जो थोड़े से पपलू बच्चे हो देख के जरा चल, यहाँ देख लें सर, हम 60% पे ऑपरेट कर रहे थे सर, मोहल्ले का ये गेट है 70% वाला, इस पे 45 मिलियन की फिक्स कॉस्ट चल रही है, हम मोहल्ले के अंदर हैं, इतनी जगह हमारे पास खाली है, ये 10% होता है, 70 और 60 का फर्क 10% है, इस पे हम क्या उगा रहे थे, चर्स। ठीक है जी, हुआ ये कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट आया, वो हमें 60 से ले गया 80 पे, मोहल्ले के गेट से बाहर ले गया, हम आ गए 80 पे। अब ये नया कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम 80 पे आ गए। अब हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी कितनी है 100% तक जाने के लिए, अब हम इस पे चर्स उगाएंगे। पहले हम 70% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे थे, 70% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे थे, उसमें 10% पे इनकम कमा रहे थे। फिर अब हम 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे, जिसमें से 20% पे क्या करेंगे, हम सी उगाएंगे। ऐसा मैंने पहले कहा था, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, 3 एग्जांपल्स मैंने करवाई जी। सीएम 2 लाख है पर मंथ, हाजा अल बड़ी वाली रॉड, बड़े हम आगे। चलो जी सेठे जी बढ़ जाए। अब हाजी अमीन को सॉल्व कर दो सर। हाजी अमीन ने कितने यूनिट बनाने, 1 लाख यूनिट बनाने। 1 लाख यूनिट इनपुट है आउटपुट है, आउटपुट है, बेचना है ना भाई। 1 लाख यूनिट ऑर्डर मिला है, कस्टमर मांग रहा है, तो 1 लाख यूनिट इनपुट तो नहीं हो सकता, आउटपुट होगा। ठीक है जी। हाजी साहब कह रहे हैं जनाब ऑल द मटेरियल्स आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, लेबर एंड ओवरहेड्स आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। यही तो प्रोसेस में पढ़ पढ़ के हम बड़े हुए हैं। फिर वो कह रहे जनाब, जूते पहन के बैठा करो यार। इंस्पेक्शन इज कंडक्टेड व्हेन प्रोडक्ट इज 60% कंप्लीट। इसका मतलब है सर हमारे पास 60% पे जब प्रोडक्ट पहुंचता है ना, तो उसकी इंस्पेक्शन होती है, उसको आगे भेजने लायक है या नहीं है। फिर कह रहे जनाब नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए उसका 5% लॉस हो जाता है। अल्टीमेटली इधर कितने चाहिए, 1 लाख। तो यहां से शुरू कितने करने होंगे, 1,05,000 डन। शुरू करने होंगे 1,05,000। 5,000 को हम बस से उतार देंगे, कहां पर 60%, इसको हम बस से उतार देंगे। आगे कितने जाएंगे, 1 लाख जाएंगे। ये जो 5,000 यूनिट निकले, इस पर मटेरियल कितना लगा हुआ है, 100%। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगी हुई। इसका मतलब है सर अगर मैं आपसे पूछूं मटेरियल कितने यूनिट पे लगा होगा, तो आप कहोगे पूरे 1,05,000 यूनिट्स। और कन्वर्जन कॉस्ट आप कहोगे कन्वर्जन कॉस्ट 1 लाख यूनिट पे लगी है, लेकिन जो 5,000 यूनिट पे जो 60% पे पहुंच के निकल गए उस पे 60% कन्वर्जन कॉस्ट लगी। कितनी, 1,03,000 कैसे आया बेटा, ये दो मल्टीप्लाई किया हमने और ये ऐड कर दिया, कितने होंगे 1,03,000। मटेरियल कितने यूनिट पे लगा है, गौर से सुनो मेरे बच्चों। Each unit of M requires 1 kg of material A and 2 kg of material B। क्या ये क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है कि 1 किलो मटेरियल ए चाहिए, 2 किलो मटेरियल बी चाहिए। बंदा कह रहा है तो ये तो 3 किलो हो जाएगा ना, ये 1 यूनिट है, केजी नहीं है। 1 यूनिट का वजन कितना भैया, 3 किलो। ठीक है जी। मटेरियल ए इज अवेलेबल इन द मार्केट एट अ कॉस्ट ऑफ 250 रुपए का खरीद। ठीक है जी। ऑल्टरनेटिवली मटेरियल सी कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए। आप ए मार्केट से ना खरीदो, मटेरियल सी ले लो। ए कितने का आ रहा है मार्केट से, 250, 250 रुपए का आ रहा है। सी जो है ना वो घर पे बन जाएगा, कितने का, 220 का, 220 के घर पे बन जाएगा। और सी हम मार्केट में बेचने कितने में,
260 में जितने बनाते बिक जाते, जितने बनाते बिक जाते, क्योंकि सी की डिमांड क्या है, अनलिमिटेड। मंड मंड के हम सी बना के बेचे जा रहे हैं। एक बात बताओ, अगर हम इसको एक ही जगह इस्तेमाल करेंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, 220 आएगी, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो मैं बाहर से कमा सकता था वो मैं लूज कर दूंगा। ऐसा, वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो मैं बाहर से कमा सकता था कितने का, 40 रुपए का, वो मैं लूज कर दूंगा। तो मुझे बताओ, क्या मुझे सी को यहाँ यूज करके 220 का खर्चा और 40 का सीएम नहीं करना चाहिए? क्यों? मुझे सी को बाहर ही बेचना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए, ए ही परचेज करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं सी को बाहर बेचूंगा तो मैं 220 रुपए का खर्चा कर रहा हूँ, 40 का सीएम कमा रहा हूँ। अगर यही सी में बना के एक ही जगह इस्तेमाल कर लूंगा तो 40 का सीएम भी क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ये बात समझ आती है? तो सर इफेक्टिवली आपको ए ही खरीदना चाहिए, कितने का, 250 रुपए का। फिर वेरी गुड सर। अब बता, 3 लाख केजी ऑफ मटेरियल बी इज अवेलेबल इन स्टॉक। हमें चाहिए कितना है, 1,05,000 यूनिट्स हमने बनाने मटेरियल के हिसाब से, 2 के हिसाब से 2,10,000 चाहिए, लेकिन मटेरियल भी कितना अवेलेबल है, 3 लाख। इसकी कॉस्ट कितनी थी, 50 रुपए, हमारे लिए बेकार है। 60% ऑफ द अवेलेबल स्टॉक इज रिक्वायर्ड फॉर करंट प्रोडक्शन। वो कह रहे भैया 3 लाख में से 60% यानी 1,80,000 कंपनी के काम गए, वो नहीं देगी कंपनी, ठीक है जी, वो नहीं देगी कंपनी। कितने बच गए बाकी, 1,20। द करंट मार्केट प्राइस है 70 रुपए। ये तो आप मार्केट से जो बचे वो ले आना, और जो हमारे पास 1,20,000 बचा हुआ है उसको हमने क्या करना है, एनआरबी पे लेना है, कितना, 60%। ऐसा, तो मुझे बताओ मटेरियल ए और बी की कॉस्ट निकाल लोगे इसमें से, ठीक है जी। लेबर, मटेरियल भी मार्केट से खरीदने की जरूरत है, हाँ है। क्यों? क्योंकि 3 लाख केजी पड़ा हुआ तो है, लेकिन 60% हमारे रेगुलर यूज का है, तो बाकी जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज कर लेंगे हम, और जो बच जाएगा वो मार्केट से परचेज कर लेंगे। लेबर, अब देखो लेबर का बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़े जबरदस्त तरीके से एडजस्टमेंट बनाएंगे। ईच वर्कर 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 हर एक बंदा 6 घंटे लेगा पहले 50 यूनिट बनाने में, 6 घंटे लेगा। शुरू में हर एक मजदूर आएगा 6 घंटे में 1 यूनिट बनाएगा, 50 यूनिट तक हर एक मजदूर बना देगा, डन। इसके बाद उसका एवरेज टाइम हो गया कितना रह जाएगा, 5 पर यूनिट। ऐसा, ये एक मजदूर की बात हो रही है, कितने की, एक मजदूर की। उसने कहा जनाब ईच वर्कर विल बी हायर्ड फॉर 6 मंथ्स, ठीक है जी, 60 रुपए पर आवर के हिसाब से उसको वेजेस पे होंगी, और वो 200 घंटे काम करेगा। एक मजदूर 200 घंटे पर मंथ काम करेगा, 6 महीनों के लिए हायर होगा। एक मजदूर 200 घंटे काम करेगा पर मंथ और 6 महीनों के लिए हायर होगा। एक मजदूर पर मंथ 200 घंटे काम करेगा, 6 महीने के लिए हायर होगा। 1200 घंटे उस मजदूर से अवेलेबल हैं, 1200 घंटे उस मजदूर से अवेलेबल हैं। ये इन 1200 घंटों में कितने यूनिट बना पाएगा? पहले 50 यूनिट बनाएगा 6 घंटों में, इसका मतलब है 300 घंटे खा जाएगा 50 यूनिट, ठीक है जी। कितने आवर्स रह जाएंगे, 900। कितने यूनिट बन चुके हैं, 50। कितने यूनिट बन चुके हैं, 50। अभी भी घंटे बाकी है मजदूर के, कितने, 900। अब 1 घंटे में 5 घंटे में 1 यूनिट बनाएगा, तो 100। तो बताओ इस मजदूर ने पूरे 6 महीने में कितने यूनिट बनाने हैं? सर 50 एक और 180 एक, 180 एक और 50 एक, 230। हर मजदूर में ये पोटेंशियल है कि वो 6 महीने में 230 यूनिट बनाएगा, 230 यूनिट बनाएगा। आपने कितने बनवाने? हमने बनवाने हैं 1,30,000, 1,03,000। ऐसा, डिवाइडेड बाय 200, कितने बंदे लेकर आए, 447 पॉइंट समथिंग। नहीं सर, बंदा तो पूरा लाएंगे ना, ऐसा है। अब एक बात बताओ, 448 बंदे आपको चाहिए, आप इन 448 बंदों की कॉस्ट निकाल लेना। वेरिएबल ओवरहेड बहुत आसान है। सिंगा जी 8 रुपए फी लेबर आ रहा है, फिक्स ओवरहेड आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। आप मुझे बताएं सर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट होनी चाहिए? शाबाश, अब बनाना है, शुरू हो जाओ,
शुरू हो जाओ बेटा। ये एक अच्छा सवाल है और ये मतलब रीजनेबल सवाल है, ये आ सकता है तुम्हारे लेवल पे। फिक्स कॉस्ट में वो नंबर कम कर देगा, 4 कर देगा, 3 कर देगा, लेकिन आपकी जो है ना वो मतलब मुनासिब कर देगा आपके हालात को। 39 समथिंग आ रहा होगा, मुझे तो याद नहीं। चलो जी आओ, इसको मैं करवा रहा हूं मेरे बच्चों, प्लीज बोर्ड पे देखना, प्लीज बोर्ड पे देखना। सबसे पहले मटेरियल ए, सर मुझे 1,05,000 यूनिट पे 1 kg के हिसाब से ये मटेरियल खरीदना है, कितने 250 रुपए में, कितना 26.25 मिलियन, पक्का। फिर मुझे चाहिए मटेरियल बी, मटेरियल बी मुझे चाहिए कितना है सर, मटेरियल बी चाहिए कितना है 2,10,000, 2,10,000 में से 3 लाख का 40% तो मेरे पास अवेलेबल है, कितना, एक बीसीए मेरे पास अवेलेबल है 60 रुपए में, ऐसा कितना आता है 7.2 मिलियन, ये मेरे पास घर में पड़ा हुआ फारिग। फिर मटेरियल बी मैं कुछ मार्केट से लूंगा, सर मटेरियल बी मुझे 2,10,000 चाहिए, 2,10,000 में से 1,20,000 तो ये आगे 90 में मार्केट से ले आऊंगा, कितने में 70 रुपए में, कितना 6.3 मिलियन, टोटल कितना हो गई 29.75 मिलियन। फिर ये मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट आ गई। लेबर बड़ा आसान है सर, 448 बंदे चाहिए, ठीक है जी, सुनो 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 सुनो, 448 बंदे चाहिए, हर बंदा 1200 घंटे काम करेगा 6 महीने में, और हर घंटे के 60 रुपए लेगा। ट्रिपल जीरो, वो में यही सारा काम करें, घंटा आप चेंज कर दे, कितना 8 रुपया, घंटे का रेट चेंज कर दो, अभी भी 32 4300, या अल्लाह तुम्हारा शुक्र है। फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, ये रहा 4425,000, 4425 टोटल कर लो इसका, अब बताओ हम कितने यूनिट बेच रहे हैं पब्लिक को, 1 लाख, बताओ मेरे पास 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है, 80.73, पक्का। ये सवाल आपने घर जाके दोबारा एक दफा देखना है, ठीक है जी, हाजी अमीन को आपने दोबारा उठाना है। $807 ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है हाजी अमीन, मैक का क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। बड़े आगे दोस्त, सर आप सीए फाइनल के क्वेश्चन क्यों कराते हैं? मैं तुम लोगों को एग्जांपल भी दी थी कि एक घर में एक छोटी बिल्ली थी, एक बड़ी बिल्ली थी, घर वाले ने दीवार में एक सुराख बनाया बड़ी बिल्ली के लिए, ठीक है, छोटी बिल्ली उसमें से गुजर जाती है आराम से। इसी तरह आपके आईकैप का पेपर का हिसाब है, एक मुश्किल पेपर है, एक आसान पेपर है, हमने जो है वो आपको मुश्किल पेपर के हिसाब से तैयार किया, अब आसान आएगा तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलो
चलो जी सर, हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्त। अब आगे आओ दोस्त, प्यारे बच्चों, प्लीज मेरे बच्चों, है बच्चों ना किस। अच्छा जी, हम 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। 10 मिनट के बाद मैं 2 सवाल आपको कराऊंगा जो आप नोट नहीं करोगे, सिर्फ देखोगे, ठीक है? नहीं, एक काम करता हूँ, मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। और सॉरी इतना देर बैठाने के लिए भी, ठीक है ना? जल्दी जाओ, ब्रेक लेके आओ 10 मिनट का। जी शुरू करें अल्लाह का नाम लेके। जी मेरे बच्चों, आजाद शुरू। चले सर, आए सर, हमारे सामने एक क्वेश्चन है ये। सर ये एक बहुत ही टेढ़ा सवाल है। डिसीजन मेकिंग प्लस जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स का। चलें जी, आए जरा इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। करें इसको सॉल्व, तैयार हो? बस बेटा 1 मिनट रुक जाओ। ये चले जी सर, ये कह रहे जनाब, रेमन लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 केमिकल प्रोडक्ट्स। ये इसके 3 फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, J1X, J2Y और B1Z। कितने कितने प्रोडक्ट्स बना रही है ये? 3, J1X, J2Y और B1Z। ठीक है, ये मैं लिखने का टाइम नहीं दूंगा आपको, आपने सिर्फ होते हुए देखना है इसको, ठीक है? फिर ये कह रहा है भैया, हमारे पास रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड इन अ सिंगल प्लांट to produce 2 immediate products that is J1 and J2 in fixed proportion। उसने कहा भैया हम सबसे पहले काम करते हैं, एक प्रोसेस चलाते हैं, ठीक है जी। इस प्रोसेस से हमारे पास निकलते हैं क्या चीज? J1 और हमारे पास निकलता है J2, ठीक है जी। 2 प्रोडक्ट्स निकलते हैं पहले प्रोसेस से, ठीक है? फिर इसको रीड कर देते हैं। Raw materials are processed in a single plant to produce 2 immediate products J1 and J2 in fixed proportions. There is no market for these immediate 2 products। इनकी कोई मार्केट नहीं, बिकते नहीं। J1 is processed further through process X to produce J1X। उसने कहा हम इसको जो है ना थोड़ा प्रोड्यूस करते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं, तो ये क्या बन जाता है? J1X। ये प्रोसेस जो चलाते हैं, इसको प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? प्रोसेस X। डन। फिर वो कहता है जनाब J2 is converted into J2Y by a separate finishing process Y। The Y process produces both J2Y and a waste material B1। उसने कहा भैया ये जो है ना 2 प्रोडक्ट्स में बढ़ जाता है। एक तो इससे बनता है J2Y और दूसरा B1। इस प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोसेस Y। डन। फिर ये कह रहा है जनाब B1 की कोई मार्केट नहीं है। रेमन कंपनी कैन कन्वर्ट B1 आफ्टर एडिशनल प्रोसेसिंग थ्रू प्रोसेस Z into a saleable product B1Z। से कहें जो B1 है इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे प्रोसेस Z में, तो ये क्या बन जाएगा? B1Z। अब बताओ इधर कितने प्रोसेस चले? इधर एक चला मेन प्रोसेस, फिर मेन प्रोसेस से क्या निकला? X और Y, सॉरी J1 और J2। J1 को हमने प्रोसेस किया, क्या बना दिया? J1X। J2 को हमने प्रोसेस किया, क्या बनाया? J2 और B1। और B1 को प्रोसेस किया तो क्या बन गया?
B1Z। यहाँ पर 1 2 3 और 4 प्रोसेस चल डन। चलिए फिर अच्छा अब देखो वो कह रहा है कि जनाब B1Z आराम से 1.5 रुपए का बिक जाता है। कितने में? 1 kg। अब सुकून और तसल्ली से सुनना, ये कह रहे हैं भैया आप एट नॉर्मल सेल्स लेवल, नॉर्मल प्रोडक्शन एंड सेल्स लेवल 6 लाख kg ऑफ कॉमन इनपुट मटेरियल इज प्रोसेस्ड ईच मंथ। वो कह रहे हैं ये जो प्रोसेस है ना 6 लाख kg का होता है। कितने का? 6 लाख kg का। इससे क्या बनता है? J1 बनता है कितने का? 4,40,000 और J2 बनता है 1,10,000। ठीक है जी, ये बनता है 4,40,000 और ये बनता है 1,10,000। तो बाकी किधर गया? बाकी किधर गया? बाकी के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो ये कह रहा है ऑल लॉसेज आर नॉर्मल लॉस। ठीक है जी, इसका मतलब है बाकी का लॉस कहां चला गया? बाकी का अमाउंट क्या है? 50,000 हो गया हमारा नॉर्मल लॉस। ठीक है जी, इग्नोर करो उसको, मत पाओ। अच्छा जी, फिर इसके बाद वो उर्दू जुबान में कह रहा है कि 1,10,000 J1 and J2 produced at this level after separation, separate finishing process, J1X and J2 and B1Z emerge। 4 लाख J1X बना, 1 लाख और 1 लाख, 1 लाख ये कितना टोटल? 1,10,000। इससे 1 लाख क्या बनेगा? ये कहां लिखा है सर? ये रहा। 1 लाख और 10,000 क्या बनेगा? B1 बनेगा। और ये B1 फर्दर प्रोसेस होने के बाद भी कितना रहेगा? 10,000 ही रहेगा। ऐसा। अब बताएं सर, ये 4,40,000 जो है ये कह रहा है कि ये हो जाएगा 4 लाख। इसका मतलब है सर इस प्रोसेस से भी क्या निकल रहा है? लॉस निकल रहा है। इस प्रोसेस का भी एक हिस्सा जाएगा J1X में, बाकी लॉस में जाएगा। नॉर्मल लॉस है। कौन सा? नॉर्मल भाई क्या हो गया? कितना जी? 40,000 और J1X कितना बना? 4 लाख। डन। इसका मतलब है सर ये हमने प्रोड्यूस किया टोटल हिसाब किताब 4 प्रोसेस चला के। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस से 6 लाख kg प्रोसेस हुआ, 4,40,000 J1 बना, 50,000 नॉर्मल लॉस निकला, 1,10,000 J2 निकला। 4,40,000 J1 को हमने प्रोसेस किया तो 4 लाख J1X बन गया, बाकी कचरा। J2 को प्रोसेस किया तो कचरा तो बना, लेकिन उस कचरे का नाम क्या है? B1। ठीक है जी, उसको फर्दर प्रोसेस किया, वो B1Z बन गया। डन। अब बताओ इनकी रिस्पेक्टिव सेलिंग प्राइसेस पता है तुम्हें? इनकी रिस्पेक्टिव सेलिंग प्राइसेस पता है? हाँ, 2.425, 2.425, ये 4.5 और 1.5। ठीक है जी, हमने कहा सही है, मेक सेंस। फिर क्या करें? इसका चार्ट डालें। इसका आगे क्या करना है? उसने कहा सवाल आपने आधा कॉपी किया है। हमने कहा अच्छा जी। पहले तो उसने कहा ड्रॉ अ फ्लो चार्ट that shows the flow of production, flow of these materials or products through the process, label the diagram and show the quantities involved in normal operations। क्या ये काम कर दिया आपने? फिर वो कह रहा है भैया आप एक काम करें, आप फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट निकालें और जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करें। किस बेसिस पे? एलोकेट करें? assuming that joint costs are allocated on the basis of physical unit और NRV। ठीक है जी, अब दोनों तरीके से हमने क्या करना है? जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करनी। जॉइंट कॉस्ट है कितनी पहले ये बताओ? ये मैंने क्लास में भी करवाया था, हैं? ऐसा करवाया था, ये नहीं करवाया था। ठीक है जी, ये सवाल है सिमा के, ये फाइनल में आते रहते थे। ठीक है ना, फाइनल में जब भी इसका सवाल आता था जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स का, वो चार्ट के थ्रू ही आता था। ठीक है, आपके लेवल पर सीधे सवाल आते थे। उससे सारी चीजें उठा के ऊपर से नीचे पूछ ली है। ये रह गया है, ये किसी भी अटेम्प्ट में आ जाएगा, मे बी यही अटेम्प्ट हो। ठीक है जी। अच्छा जी सर सुने, अब बताओ सर मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स बने हुए? J1X और J2Y और B1Z। बोर्ड पे देखो मेरे बच्चों, बोर्ड पे देखो। सुनो, ये जो B1 है ये किस रंगो नस्ल का प्रोडक्ट है जी? ये B1 जो है वो किस रंगो नस्ल का प्रोडक्ट है? वो बाय प्रोडक्ट है, हैं? ये कहीं लिखा है ये बाय प्रोडक्ट है? अच्छा ना, सुनो,
देखो जब वो B1 की बात कर रहा है ना, द फिनिशिंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस J2 एंड वेस्ट मटेरियल B1, इसका मतलब है ये एक बाय प्रोडक्ट है जिसको कंपनी इज्जत नहीं देती है। तो हमने क्या करना है, ज्वाइंट कॉस्ट में सबसे पहले इसकी कॉस्ट माइनस करनी है, पक्का। तो ज्वाइंट कॉस्ट है कितनी, वो कहते हैं 4 प्रोसेस चले, 1 2 3 और 4। हमने कहा अच्छा सबसे पहले काम करते जरा तसल्ली और तामुल से बैठे। ये 5,50,000 किसकी कॉस्ट है, मेन प्रोसेस की, ऐसा मेन प्रोसेस की कॉस्ट है 5,50,000 रुपए। इससे बना क्या, J1 और J2, फिर प्रोसेस X भी कोई खर्चा हुआ है, हाँ कितने का, यार सिर्फ 1 मिनट रुकना। अब मुझे पता है मेरे पास 5,50,000 रुपए मेन प्रोसेस में लग गया, 4,10,000 मेरे पास प्रोसेस X में लग गया, और Y पे कितना खर्चा हुआ, 1 लाख। अच्छा, और Z पे भी कुछ खर्चा हुआ है, हाँ 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का खर्चा हुआ है इस पे। अच्छा मेरा एक सवाल है यार, एग्जामिनर कह रहा है जॉइंट कॉस्ट, व्हाट इज मेंट बाय जॉइंट कॉस्ट, ये जॉइंट कॉस्ट है, बाकी कोई कॉस्ट जॉइंट कॉस्ट नहीं है, ठीक है ना, ये जॉइंट कॉस्ट है जिससे 2 प्रोडक्ट्स निकले, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, ये 5,50,000 किस बेसिस पे एलोकेट करूं, वो कह रहे हैं J1 और J2 में एलोकेट कर दो, किस बेसिस पे, वेट की बेसिस पे। तो बताओ अगर मैं काम करूं, गौर से देखना, गौर से देखना, मेरे पास एक प्रोडक्ट है J1X, एक है J2Y, एक है B1Z, ऐसा। सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट मेरे पास कॉमन प्रोसेस की, ये किस में एलोकेट होगी, J1 और J2 में। तो J1 इफेक्टिवली ये और J2 ये, कितनी कितनी कॉस्ट एलोकेट करूं, 5,50,000 को आप इस रेशियो में एलोकेट कर दो, 4,40 और 1,10,000, 4,40 और 1,10,000 करो एलोकेट, यही आ जाएगी कॉस्ट भी, यही आ जाएगी, 4,40 और 1,10 में एलोकेट करोगे तो यही कॉस्ट भी बन जाएगी, और 1,10। सर B1 को क्यों एलोकेट नहीं किया, B1 मेन प्रोसेस से नहीं निकला, ठीक है जी। उसके बाद आपने कौन सा प्रोसेस चलाया, प्रोसेस X, इसका खर्चा किसको जाना चाहिए, सिर्फ J1 को जाना चाहिए, कितना, 4,10,000। क्या इसका कोई पाई पैसा इसको मिलना चाहिए, नहीं। फिर प्रोसेस Y, प्रोसेस Y की कॉस्ट कितनी है, 135, लेकिन 135 में से एक हिस्सा B1 को मिलेगा, कितना, जितनी उसकी NRV है। अच्छा NRV कितनी है भाई, सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी 1.5, 10,000 यूनिट है तो 15,000 हो गया, और कॉस्ट कितनी है सर, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है, तो भाई मेरे पास बाय प्रोडक्ट की NRV कितनी है, NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट 5,000, 5,000 है। NRV बाय प्रोडक्ट की कितनी है, 1.5 रुपए की एक यूनिट है, 10,000 यूनिट है, कितने हो गए 15,000। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है बाय प्रोडक्ट की 10,000, तो बाय प्रोडक्ट की NRV निकाल लो, कितनी निकल रही 5,000। तो सर 5,000 रुपए इस 1,35 में से माइनस कर दें, ये 5,000 रुपए की कॉस्ट किसको दे रहे हैं आप, P1Z को। फिर 1,30 इसको मिलना चाहिए, पक्का 1,30 इसको मिलना चाहिए, बस सारे खर्चे पूरे हो गए। अब अगर मैं इनका टोटल करूं तो जॉइंट कॉस्ट का टोटल आ जाएगा, ये पहले कॉपी कर दो। अस्सलाम वालेकुम। ये जॉइंट कॉस्ट आ गई, अगर प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करूं, और कोई प्रोसेस लगा है, हाँ लगा है प्रोसेस Z, वो कितना लगा है 10,000 का, ऐसा। अब एक बात बताओगे, इन सबको कंपेयर करूं किससे, सेल्स से। सेल्स कितनी है, सेल्स कितनी है सर, मेरे पास X की सेल्स हैं, J1X की सेल्स हैं 2.425 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, 2.425 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख कितना, 9,70,000। J2 की कॉस्ट कितनी है, J2 की सेल्स कितनी है 4.5 इंटू 1 लाख, कितने, और इसकी, इससे तो कोई प्रॉफिट नहीं निकलना, बाय प्रोडक्ट है ये, इससे और इससे कितना निकलना,
एक 20 और यहाँ 2 10। चीजें अभी तक चेंज नहीं हुई। 13 साल से ही जवाब आ रहा है, कॉपी कर लो। अच्छा यार वो मेरा बेटा है, वो नहीं है ना है कौन बड़े आगे दोस्त? नहीं वाकई वो नहीं आया आज सामान। चलो जी कर लिया बेटा, देख लिया पक्का। यहाँ एक बच्चा आता था, आदिल नाम था उसका, वो हर टीचर से जाके पूछता था क्या मैं सीए कर लूंगा, क्या मैं कर लूंगा सीए, क्या मैं सीए कर लूंगा। मैंने कहा भाई तू क्या हो गया, जो करना है कर, जा खत्म कर यार। तो शादी होगी तो 15 लोगों से पूछेगा क्या मैं कर लूंगा, कर लूंगा। हर एक से एश्योरेंस चाहिए तुम्हें हैं? नहीं माशाल्लाह कैफ करेगा, फर्गसन में बैठा हुआ, ठीक है ना। हाँ हो रहा है उस। अच्छा जी अगर मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट ऐसे पढ़ूं तो क्या होगा, 2 घंटे पढ़ने से ज्यादा फर्क पड़ेगा 1.5 घंटा। भाई तू उसको एक बंदा सही टकरा, वो उसके साथ बैठ के गप्पे मारता था, वो थे प्रोफेसर इम्तियाज, ठीक है ना? लेके बैठे थे भाई स्कूल। अच्छा जी सर सेकंड मेथड क्या हमारे पास, यहां देख लो दोस्त, सुनिएगा दोस्त, सुनिएगा दोस्त, सुनिएगा दोस्त। सर मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, J1X, J2Y और B1Z। एग्जामिनर ने आपसे कहा कि आपने ज्वाइंट कॉस्ट अब एलोकेट करनी है एनआरबी बेसिस पे। किस पे? अच्छा एनआरबी बेसिस क्या होती है? देखो ये तीनों प्रोडक्ट सेलेबल कहां पर है सर, यहां सेलेबल है, यहां सेलेबल है और यहां सेलेबल। रिवर्स जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे जाओ, सारी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करो। J1X का रेवेन्यू कितना है, एनआरबी मालूम करते हैं। J1X का रेवेन्यू कितना है? 9 लाख। इसका रेवेन्यू कितना है? 4.5 लाख। ऐसा इसका 15। डन। अब एक काम करते हैं, हम इसमें से लेस करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसको बनाने के लिए एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी है 4 लाख 10 की, किसकी? प्रोसेस एक्स की। ये
पीछे जाओ तो यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगी ऐसा, और ऊपर वाले में एक 35 हटाना पड़ेगी, लेकिन एक 35 नहीं हटानी है ना, हमने एक 30 हटानी है, 5 इसको देनी है ऐसा। और कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है और है, हाँ है, इसकी 10,000 रुपये और है, तो ये तो हो जाएगा फारिग, ठीक है। यहाँ एनआरवी कितनी रह जाएगी, कितनी, ये 560 है, और इधर अब इस रेशो में आपने कॉस्ट एलोकेट करनी है कौन सी, कॉमन प्रोसेस की, 5,50,000 रुपये। यार वैल्यूज नेगेटिव आएंगी ना बेटा, यार अजीब, कहाँ मैं जाके सर मारूं, मैं अपना सर फाड़ दूं, और फिर अल्लाह के बंदो ये सेल्स है, सेल्स में तो कॉस्ट लेस होगी, प्रॉफिट आएगा, चाहे इसको पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, इससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा चलो ठीक है, खैर एनआरवी पे काम करो, ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करो। कितनी है ज्वाइंट कॉस्ट, 440 ना, 550 को मेरे प्यारे बच्चों आपने एलोकेट करना है J1X और J2 में, इस रेशो में करो। मैं एलोकेट कर देता हूँ बेटा, छोड़ दो। कितना ही 3.5 लाख और 2 लाख, ये कितना आ रहा है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया ना। ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट हो गई किस बेसिस पे, एनआरवी के बेसिस। सर फिर ये प्रॉफिट कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया बेटा कि आपने ऑलरेडी सारे फर्दर प्रोसेसिंग के खर्चे पहले ही माइनस कर दिए, जैसे ज्वाइंट कॉस्ट माइनस की तो आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। कर लोगे मैनेज, इस तरह का सवाल आएगा तो ये चार्ट वार्ट बना के मसाला वसाला डाल के काम कर लोगे, पक्का। हम आगे बढ़े, अब सुनो जरा दोस्त, डन है। अच्छा जी, अब देखो अगर हम सवाल शुरू भी करेंगे ना तो हम कर नहीं पाएंगे, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ और मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन डाल दूंगा। जितने भी सवालात मैं इस वर्कशॉप में करा रहा हूँ, या जो भी इसको आप नाम दे दो, रिवीजन है, वर्कशॉप है, जो भी है, ठीक है जी, ये आपने मतलब जैसे ईमान का हिस्सा है ना, वैसे आपने लेके चलना है। किसी के पास पास पेपर्स पड़े हुए अभी के अभी फिजिकल फॉर्म में पड़े हुए, पीडीएफ है मोबाइल में है किसी के पास, जल्दी दो जल्दी दो। 1 मिनट रुक जाओ यार, कौन सा सवाल पास पेपर में नहीं करने वो बता रहा हूं तुम लोग। ईमेल कर सकते हो मुझे, हाँ इस पे ईमेल कर दो, ARM.ARTTBS, BS है बिजनेस स्कूल, हाँ तुम क्या समझे। ना ना ना, चलो जी, पवन कुमार खाली भेजा मनुष,
ये तुमने एपिक सीन किया है लड़के यार। क्या नाम है तुम्हारा? पवन। खाली भेज दे तुम यार। जा नहीं रही हूँ, मान नहीं रही। अच्छा, मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ 2013 ऑनवर्ड्स। 2014 ऑनवर्ड्स। ऑटम 14 से हमारा कोर्स चेंज हुआ था ना। हाँ, जिसमें ओमेगा लिमिटेड आया, वो अटेम्प्ट में हमारा कोर्स चेंज हुआ है ना। हाँ, ये रहा बस। 2 मिनट देख लो बेटा। सर आपके पास सवाल नंबर आपने नोट करना है या आपने नहीं करने? सर आपने, मैं पहले अटेम्प्ट बता दूं। अटेम्प्ट है हमारे पास सितंबर 2014। सितंबर 2014 में क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना। सितंबर 2014 में क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना। सर मार्च 2015 में क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना। मार्च 15 में क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना। आप सितंबर 2015 में क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं करना। 2 और 6 नहीं करना। सर मार्च 2016 में क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना। 2 भी नहीं करना। नाइन भी नहीं करना। अच्छा जी, सितंबर 2016 में क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना, 2 नहीं करना। एट नहीं करना और 9 नहीं करना। सर फिर हमारे पास मार्च 2017 में क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना। 5 नहीं करना। सितंबर 17 में क्वेश्चन 2 नहीं करना। 2 नहीं करना, 4 नहीं करना, 5 भी नहीं करना। अच्छा जी, फिर हमारे पास सितंबर 18 में, सॉरी मार्च 18 नहीं, मार्च 18 में क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 और 7 नहीं करना। मार्च नहीं, सितंबर 18 है ना ये। मार्च 18 तो बता दिया ना, सितंबर 18 है ना। सितंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 5 और 7 नहीं करना। मार्च 19 में आपने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, 4 नहीं करना,
और 6 नहीं करना। सितंबर 19 में लाटे लिमिटेड, ये नहीं करना। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 5 आप चाहो तो कर लेना, ये ब्रेक इवन टाइप का उसका सवाल। क्वेश्चन 6 नहीं करना, 7 करना। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा अटेम्प्ट है? मार्च 20। क्वेश्चन 2 नहीं करना, 3 नहीं करना, क्वेश्चन 6 नहीं करना, क्वेश्चन बाकी करने। बस है जी। हैं? सितंबर 21 इसमें नहीं आ रहा, जो तुम लोग ने भेजा है। मैं इससे आगे कमेंट करने से कासिर हूं। अच्छा, एक अटेम्प्ट में बजटिंग का क्वेश्चन उन्होंने दिया नहीं, उनको पता था कि अगले अटेम्प्ट से देना नहीं है, तो उन्होंने दिया ही नहीं। और इस अटेम्प्ट में आपको वो नहीं देगा, कुछ और देगा। थैंक यू वेरी मच।